जो हर घर में मिलता है, आप वो पीते हो जो हर घर में मिलता है, और हमारे उलमा आपको वो पिलाएंगे जो हर घर में नहीं मिलता। आप कहोगे सैयद साहब कैसे? तो हम वो पिलाते हैं तैबा से मंगाई जाती है, दिल में छिपाई जाती है, और उसके मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आप कहोगे कैसे? बरेली पहुंचो, आला हजरत की कब्र पे गिरो और कहो ऐ बरेली के रजा तू ही बता, सोन मेरा मुफ्ती आजम जब नजर डालता है किस पर? अख्तर रजा खान पर। तो जमाना ताजु शरिया का क्या कहता है? याद रखो जब इमाम अहमद रजा खान नजर मुस्तफा रजा खान पर उठाता है तो जमाना हुजूर मुफ्ती आजम कहता है याद रखो जब महरारा के सैयद आले रसूल इमाम अहमद रजा खान पर जब नजर डालते हैं तो जमाना आला हजरत के नाम से जानता है। और आगे बढ़ जाइए, जब बाबा फरीद नजर उठाते हैं तो सादरे पाक कलरी बनता है। याद रखो जब ख्वाजा उस्मान हारूनी नजरें उठाते हैं तो अताए रसूल बनता है। याद रखो और आगे बढ़ जाओ, बगदाद में पहुंचो। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी जब नजर डालते हैं तो बगदाद का गौसे आजम बनता है। और आगे बढ़ जाइएगा, जिसका नाना मुस्तफा हो, जिसकी नानी खदीजा हो, जिसका बाप अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, बेटा हुसैन बनता है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रेहानुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे हुसैन बनता है। वो हुसैन कैसे बनता है? ऐ सुन्नियों सुनो, तुम 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए हज उम्रे के लिए जाते हो मदीना, और जब ऐलान होता है ऐ हाजियों अपना सामान तैयार कर लो, अपने वतन वापस जाना है। हर हाजी की आंख नम होती है, चेहरा उदास होता है। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, बताओ न तुम्हारा बाप मक्के मदीने में है, न तुम्हारा रिश्तेदार मदीने में है, न तुम्हारा घरवाला मदीने में है, न कोई पड़ोसी मदीने में है, न कोई मदीने में है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा सैयद साहब सुनो, आका का मदीना हमसे छूटा जा रहा है, मस्जिद नबी की गलियां हमसे छूटी जा रही है, आका का रोजा हमसे छूटा जा रहा है, जन्नतुल वक़ी हमसे छूटी जा रही है, मेहराब मिंबर हमसे छूटा जा रहा है। इसलिए दुआएं कर रहे हैं, आका इस गुनहगार को अपने दर पे फिर बोला लेना। अरे मैं तो ये कहता हूँ, अरे सोन जिसका बचपन मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसके रिश्तेदार मदीने में हो, जिसके घर वाले मदीने में हो, जिसकी माँ का मजार मदीने में हो, जिसके नाना का रोजा मदीने में हो, मेरा हुसैन जब मदीना छोड़ता होगा, नाना के रोजे पे खड़ा होगा, मेरा हुसैन कहता होगा ऐ नाना जान मुझसे मदीने की गलियां छूटी जा रही है, नाना जान मुझसे माँ की मजार छूटी जा रही है, ऐ नाना जान जिसको गिरने ना दिया करते थे, ऐ नाना जान जिसके लिए खुतबा छोड़ा किया करते थे, ऐ नाना जान जिसको आप रोने ना दिया करते थे, आपके नवासे से आका नाना मदीना छूटा जा रहा है। आका आखिरी सलाम ले लो, नाना आखिरी सलाम ले लो। जब मेरा हुसैन ये कहता होगा उस वक्त मेरे हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? मेरा हुसैन जानता है करबला के मैदान में अब्बास के बाजू मुझे देने होंगे, कासिम की जवानी मुझे देनी होगी, और मोहम्मद को मुझे देना होगा, अब्बास के बाजू मुझे देने होंगे, नन्हे अली असगर को मुझे देना होगा, कासिम को मुझे देना होगा। यहाँ तक के नाना जब दीन की बात आएगी, कुरान की बात आएगी, नाना करबला के मैदान में आपका नवासा अपने 6 माह के बच्चे को नहीं देखेगा, अली अकबर को नहीं देखेगा, अब्बास को नहीं देखेगा, कासिम को नहीं देखेगा। नाना दीन की जब बात आएगी, हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को। हम कहते हैं साहब हम हैं हुसैनी, हम कहते हैं हम हैं नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले। ऐ मुसलमानों याद रखो, आपको मालूम है जमाने की नजरें तुम्हारे ऊपर है, मगर तुम्हारी नजरें पड़ोसियों के ऊपर है, तुम्हारी नजरें रिश्तेदारों के ऊपर है, तुम्हारी नजरें एक दूसरे के ऊपर है। मेरे भाई याद रखो, ये नजरें पड़ोसियों की तरफ ना जमाओ, ये नजरें दुनियादार की तरफ ना लगाओ। अगर ये नजरें उठानी है तो आमना के लाल की तरफ उठा लो, अब्दुल्ला के लख्त जिगर की तरफ उठा लो, प्यारे मुस्तफा की तरफ उठा लो, करबला के आका इमाम हुसैन की तरफ उठा लो, अबू बकर सिद्दीक से लगा लो, अब हजरत उमर फारूक से लगा लो,
याद रखो मेरे भाई, जो दुनिया में दुनियादार से मोहब्बत करता है वो दुनिया तक महदूद रह जाता है, और जो मोहब्बत आमना के लाल से किया करता है वो दुनिया में जब तक रहता है, चमकता है, दमकता है, जब आंख बंद हो जाती है घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी मिलकर कब्रिस्तान तक पहुंचा देते हैं। याद रखो ऐसे आलम में जब तुम दुनिया में हो, चमक रहे हो, रिश्ता दुनियादार से नहीं मुस्तफा से लगाया है, दिल मुस्तफा से लगाया है, तो याद रखो दुनिया में रहोगे चमकोगे, बाद मरने के कब्र में मुस्तफा का चेहरा देख के चमकोगे। हमने देखा जो रात भर रोने की रात थी, रात भर रोने की रात थी, रो रहे थे। कुछ लोगों को हमने देखा, ऐ पाक परवरदिगार तू हमारे गुनाह गिरा को माफ फरमा। पाक परवरदिगार हमने बहुत खताएं की हैं, हम ये दुआएं कर रहे हैं दिन रात, मगर याद रखो उस शबे बरात के दिन जब हम प्रोग्राम में निकल रहे थे तो देखा कि लोग बच्चे पटाखे बजा रहे थे। हमने पूछा ये क्या कर रहे हो? हम किसी की सुनी बात नहीं करते, हम वो करते हैं जो अपनी आंखों से देखी बात होती है। जैसे ही नवाबगंज से निकले रात में बच्चों से पूछा हमें रास्ता बताइए, हमें वहां जाना है, अटंगा चांदपुर पहुंचना है, तो बच्चे रोडों पर पटाखे बजा रहे थे। ये हाल है हमारा, और हम कहते हैं हम मुसलमान। झूठ हम बोलें, चुगली हम करें, एक दूसरे का माल हड़प जाए हम, गीबतें करें हम, माँ बाप का दिल दुखाएं हम, औलमा से मोहब्बत ना करें हम, यार ये काम हमारे हैं। याद रखो मेरे भाई, एक कुर्बानी का बकरा कितना ही मोटा हो, कितना ही तगड़ा हो, आंख फूटी हो कुर्बानी कर सकते हो, टांग टूटी हो कुर्बानी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? इमाम साहब के पास लाएंगे, इमाम साहब आंख फूटी हो कुर्बानी कर सकते हैं? इमाम साहब कहेंगे नहीं, ये ऐबी जानवर है, खा सकते हो मगर कुर्बानी नहीं कर सकते। और कुर्बानी क्या है? खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी कबूल हो जाती है। जब एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान, क्या अल्लाह हमें जन्नत देगा? बोलिए, क्या हम जन्नत के काबिल हैं? एक तरफ हम दिल में मदीना बसाए, दूसरी तरफ इस मुस्तफा की उम्मत के बारे में गलत ख्यालात करें। एक तरफ दिल में मदीना भी हो, मोहब्बत रसूल की आग दिल और दिमाग में लगाए, चौराहों पर बैठकर अपने इमामों की बगावतें करे। एक तरफ मदीने की मोहब्बत अपने दिलों में लगाए, माँ बाप को गालियां हम दे। याद रखो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न बाकी रहेगी। क्या कर रहे हैं हम और आप? दिन रात रो, आंखों से आंसू बहाओ। ऐ पाक परवरदिगार, हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के प्यारे उम्मती हैं। ऐ पाक परवरदिगार, तू मेरे गुनाहों को नबी के नाले में पाक के सदके में माफ फरमा। अरे दो चीजें ऐसी है जो बहुत जल्द मान जाती है, एक तो पाक परवरदिगार की जात है, एक हमारे माँ वालिदैन है। याद रखो, अगर मनाना चाहते हो वालिदैन की दुआएं ले लो, उनके आगे गिड़गिड़ाओ। ऐ वालिदैन, अगर तुम हमसे नाराज हो तो पाक परवरदिगार हमसे नाराज हो जाएगा। माँ बाप भी मान जाते हैं, पाक परवरदिगार भी मान जाता है, मगर ये तब होगा जब सीने में मोहब्बत रसूल होगा। ये तब होगा जब कुरान की रोशनी तुम्हारे सीनों में बसी होगी। आज कुरान से हम दूर हैं, मस्जिदों से हम दूर हैं, नमाजों से हम दूर हैं, अपने औलमा की बातों से हम दूर हैं। याद रखो मेरे भाई, जब तक हम और आप अपने औलमा के करीब थे, जमाना तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, जमाना तुम्हें नहीं सता रहा था, जमाना तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था। हमने आपको देखा, हमने हिंदुस्तान वालों को देखा, जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर थे, बेल नहीं हो पा रही थी, पूरा हिंदुस्तान में यह आकार मचा था, शोर शराबा था। ये क्या हो गया? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए, चौराहों पर बैठकर बातें हो रही हैं। याद रखो मेरे भाई, जैसे ही सजा की गई, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, लोगों ने देखा कि आपको अंदर कर दिया गया। कोई नबी का दीवाना नहीं बैठा, कोई नबी का दीवाना मैदान में नहीं निकला। याद रखो मेरे भाई, जो औलमा से मोहब्बत नहीं करता, औलमा को गाली देता है, ये कौम तो वो है, जब तक हम आपके नजरों के सामने आप
आप मोहब्बत करोगे, आप हाथ चूमोगे, आप तमाम तर चीजें करोगे। अरे सैयद साहब आए हैं, आइए बोसा दी दीजिएगा, आइए सर पर हाथ रख दीजिएगा। आप ये हो, मगर सुनो, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी थी सलमान अजहरी से तो दिखावे की नहीं, बल्कि वो अपने बाप के लिए नहीं बोला, वो अपने रिश्तेदार के लिए नहीं बोला, वो अपने खानदान के लिए नहीं बोला। अगर बोला था आमना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर के लिए, प्यारे मुस्तफा के लिए, मेरा इमाम कहता है, बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहता है, अगर मुझे कोई गाली दे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कोई थप्पड़ मारे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे माँ बाप को बुरा कहे, बुरा भला कहे, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। सुन, अगर आमना के लाल की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, इमाम अहमद रजा खान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। बहुत अच्छे साहब, हम कहते हैं नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, नबी के चाहने वाले हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जिसके घर लड़का पैदा हो जाता है, बाप का चार चांद लग जाते हैं, चौराहों पर बैठ के कहता है मेरा खानदान बढ़ जाएगा, मेरा रिश्तेदार बढ़ जाएगा, मेरा ये कबीला बढ़ जाएगा, मेरा घरबार बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ लड़की नहीं बल्कि लड़का आया है। ये खानदान बढ़ाने की बात करता है। मैं तो फिलिस्तीन की माओ को सलाम पेश करता हूँ। अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो कहती है मेरा बेटा इस्लाम का लंबरदार बनेगा। अरे छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए देखा गया, उन बच्चों ने जालिमों की आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे। मीडिया वालों ने पूछा, अरे बच्चों अपने हाथ पर नाम क्यों लिख रहे हो? बच्चों का कहना था इसलिए नाम लिख रहे हैं, अगर कहीं से बन गिर गया, हमारी हालत खराब हो गई, हमारा हुलिया बदल गया, तो हमारा बाप, हमारा रिश्तेदार, हमारा घरवाला हमारे चेहरे से ना पहचाने बल्कि हाथ पर नाम देख ले, ये मेरी औलाद है। याद रखो, हाल जितना भी हो संगीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर ईमान न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं अपने हाथ से फिलिस्तीन न जाने देंगे। बेशक। नारे तकबीर, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। और बोली फिलिस्तीन की माएँ ये अपने बच्चों से हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। मोहब्बत रसूल का दावा हम करते हैं, हम आका के दीवाने हैं, हम आका के मस्ताने हैं, हम आका के चाहने वाले हैं। याद रखो मेरे भाई, अगर इस्लाम की परिभाषा पढ़नी हो, इस्लाम की परिभाषा अगर सीखनी हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। 1 घंटा निकाला करो, 1 घंटा ना हो बल्कि आधा घंटा जाया करो अपने इमाम की बारगाह में पहुंचकर और इमाम से कहा करो, इमाम साहब बताओ दीन की परिभाषा, इमाम साहब बताओ हमारा इतिहास क्या है। इमाम साहब बताएंगे तुम वो हो, नशेबन याद आता है, वो मंजर याद आता है, मुझे अपने वतन में मेरा घर याद आता है। हम हजारों होकर भी अपने घुटने टेक बैठे हैं, मुझे तो 313 का वो लश्कर याद आता है। ऐ सुन्नियों याद रखो तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो, दिन रात दुआएं किया करो। ऐ पाक परवरदिगार, जमाना मिटाने की बात करता है मगर याद रखो जमाना कुछ मिटाने की बात नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए, मोमिन को अकीदत में बहुत टाइट चाहिए। शैतान ये कहता है मतलब नबी का नाम, मरदूद को लहुल की बस टाइट चाहिए। पर मारते देवबंद मच्छर की हो जहां, रेहानुल कादरी बरेली का गुड नाइट चाहिए। कसम खुदा के मुसलमानों, आज हम देख रहे हैं एक दूसरे पर नजरें उठाई है, क्यों हम कुरान से दूर हैं, आज नमाजों से दूर हैं। याद रखो मेरे भाई, आज यूनिवर्सिटी तुम्हारे पास है, आज कॉलेज तुम्हारे पास है, आज स्कूल तुम्हारे पास है, मगर डॉक्टर तुम बनते हो, इंजीनियर तुम बनते हो, इस्लाम मना नहीं करता। बड़ी बड़ी ओहदे की डिग्रियां तुम लेते हो, इस्लाम मना नहीं करता। आज कॉलेज भी मौजूद है, स्कूल भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, मगर याद रखो पढ़ने के बाद कुछ नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल तुमसे नहीं होता। याद रखो मेरे भाई, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम क्या कहता है, डॉक्टर भी बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, जज बन जाओ, मगर सही मायनों में मुसलमान बन जाओ। मुसलमान कैसे बनोगे? आप यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेजों में नहीं, स्कूलों में नहीं, अगर तुम्हें मुसलमान बनना है अपनी मस्जिदों में
जाओ, इमाम से मालूम करो, इमाम साहब कुरान हमको सिखाओ। अगर इमाम कहेंगे याद रखो, अगर इनकी मोहब्बत अगर आप पर बरसने लगी तो कसम खुदा की इसी कुरान को पढ़कर आप चमकोगे, इसी कुरान को पढ़ के आप चमकोगे। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, कोई इंसान किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी स्कूल से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं, हाफिज कुरान अगर बनता है तो मदरसों से बनता है। आप अपने बच्चे को मदरसे में डालिए, सही मायनों में मुसलमान बनाइए, उनके सीने में कुरान की रोशनी पैबस्त कर दीजिए। इसीलिए महरारा के सैयदों ने कहा था आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज इंसान कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ने के बाद तमाम बातें करता है, अब वो सीखता है, डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, जज बन गया, दुनिया की आला तालीम ले ली है। अब याद रखो, आपके बच्चे ने सीने में कुरान की रोशनी को पैबस्त किया था। महरारा के सैयदों ने कहा था आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी पैबस्त होगी तो कसम खुदा की, ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर होगा, इलाज बाद में करेगा, पहले अल्लाह के नाम से शुरू करेगा। क्यों? तुमने अपने बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी को पैबस्त किया है। और आगे बढ़ जाइएगा, इतिहास उठाइए, इस्लाम की परिभाषा पढ़िए, आपको मालूम लगेगा आज हम कुरान से दूर हैं, आज कुरान से दूर हैं। याद रखो, किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी जो कुरान में है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी जो कुरान में है। आप दुनिया के डॉक्टर के पास चले जाओ, उनके पास कुछ नहीं मिलेगा जो कुरान में है। आज 10वां 20वां 40वां होता है, कुरान तब याद आता है। आइए इमाम साहब आ जाइए, बच्चों को ले आइए, कुरान खानी करवानी है। याद रखो, कुरान खानी के लिए महदूद नहीं, ये कुरान वो है जिसका देखना इबादत, जिसका चूमना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत। आज हम कुरान से दूर हुए, घर में परेशानी आ रही है, बीमारी हो रही है। याद रखो मुसलमानों, उस जमाने में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, एक कुरान ही कुरान। याद रखो, पढ़ाने वाला कौन? आमना का लाल है। पढ़ने वाला कौन? अबू बकर सिद्दीक है। पढ़ने वाला कौन? सैयदना हजरत उमर फारूक है। पढ़ने वाला कौन? उस्मान गनी है। पढ़ने वाला कौन? मौला अली है। याद रखो, एक ही कुरान है, एक कुरान है, पढ़ाने वाला मुस्तफा है। इसी कुरान को पढ़कर अबू बकर सिद्दीक चमके, इसी कुरान को पढ़कर उमर चमके, इसी कुरान को पढ़कर उस्मान चमके, इसी कुरान को पढ़कर अली चमके, इसी कुरान को पढ़कर सलमान फारसी चमके, इसी कुरान को पढ़कर बिलाल चमके। और आगे आ जाइएगा, देवदानों, मस्तानों, नबी के चाहने वालों, इसी कुरान को पढ़कर जब माँ कुरान की तिलावत करती है तो बेटा गौसे आजम जन्म लेता है। याद रखो, इसी कुरान को पढ़कर अताई रसूल चमके, इसी कुरान को पढ़कर बरेली के इमाम अहमद रजा खान चमके, इसी कुरान को पढ़कर साबिर पाक कलीमी चमके। आज हम कुरान से दूर हैं मेरे भाई। ये कुरान क्या है? दुनिया के डॉक्टरों के पास नहीं, इंजीनियरों के पास नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेजों में नहीं, स्कूलों में नहीं मिलेगा जो कुरान में मिलेगा। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, दुनिया के राजनेता एक तरफ, आज हमारी नजरें होती है, अरे वो फला नेता आ गया, बहुत अच्छे लेक्चर देता है, बहुत अच्छे भाषण देता है। याद रखो, पढ़ाने वाला मुस्तफा है, पढ़ने वाला उमर है। दुनिया के राजनेता एक तरफ, नबी का उमर एक तरफ। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से मीडिया मालूम करती है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी इंसान हो मगर दिमाग को बहुत चलाते हो। आपके दो जगह चेहरा चमकता है, पंजाब में तुम्हारा चेहरा है, दिल्ली में तुम्हारा चेहरा है। अरविंद केजरीवाल दिमाग कहां से लाते हो? अरविंद केजरीवाल कहता है सुनो, जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूं। सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। आज हम कुरान से दूर हैं, याद रखो, मस्जिदों से दूर हैं, आज अपनी इमामों से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, दूरी तैयारी कर ली है। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर बेहतरी चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, अगर जीना चाहते हो, अच्छी जीना चाहते हो, दौरे हाजिर में आप देख रहे हो क्या मामला चल रहा है। मगर याद रखो मेरे भाई, तुम कितने बुलंद हो, तुम कितने अछूते हो, तुम कितने निवाले हो। दुनिया के गद्दारों से दिल ना लगाओ, नबी के वफादारों से दिल लगा लो। किस तरह से दिल लगाना है? याद रखो, मेरे बाप का फरमान नहीं, रसूल पाक फरमाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, जो सबको छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। मेरे आका के दूर की बात, आज हम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते, माँ भाई बहन से मोहब्बत नहीं करते, रिश्तेदार से मोहब्बत नहीं करते, दोस्तों से मोहब्बत नहीं करते, पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं करते। क्या करते हैं? मेरे पड़ोसी का घर बन गया, ये क्या सपला रहा है, क्या कर रहा है,
क्या नहीं कर रहा है। अरे पड़ोसी कार ले आया तो इसके पेटों में दर्द हो रहा है। अगर किसी बहन बेटी का अच्छा रिश्ता लग गया तो पेटों में दर्द इसके हो रहा है। अगर ये अच्छा चल रहा है तो देखकर जल रहा है, इसके दिल में आग लग रही है। सुन, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर तू खुशहाली चाहता है, अच्छाई चाहता है, तरक्की चाहता है, कामयाबी चाहता है तो जलन मत रख, हसद मत रख। एक दूसरे की तरक्की से तू चले नहीं, बल्कि रब की बारगाह में तू ये दुआ किया कर, ऐ पाक परवरदिगार तूने मेरे पड़ोसी का कारोबार अच्छा किया है, इसके वसीले से मेरा कारोबार अच्छा हो जाना चाहिए। ऐ पाक परवरदिगार तूने मेरी पड़ोसी की बच्ची का अच्छा रिश्ता लगा दिया है। ऐ पाक परवरदिगार इसके वसीले से मेरी बहन का भी रिश्ता अच्छा हो जाना चाहिए। मगर ये खुराफातें, ये खुराफातें, दुनिया की खुराफातें भरी है, मगर एक दूसरे के लिए दुआ ये नहीं करता, एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता है। ये याद रखो, आज जमाना तुम्हें देख रहा है, मगर याद रखो तुम्हारी नजरें दुनिया की तरफ की है। मगर कसम खुदा के मुसलमानों, तुम्हें कोई मिटाने की बात नहीं कर रहा, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है। अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक्सा को फतेह किया था, उस वक्त उन्होंने ये जुमला बोला था, अगर मुसलमान का गद्दार ना होता तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। याद रखो तुम्हें मिटाने वाली कोई हुकूमत नहीं, बल्कि तुम्हें मिटाने वाला, तुम्हें खत्म करने वाला, तुम्हारे पीछे पड़ने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा भाई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा कादरी, हजरत मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल मुख्तसर। ऐसा खतीब जिस पे खिताबत नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पे लय नाज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़रत को बाकरगंज की सरजमीन पर सुना था। पाक परवरदिगार हज़रत की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए, ईमान की दौलत अता फरमाए, पाक परवरदिगार दीन का सच्चा सिपाही बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खतीब जिस पर खिताबत नाज करती है। और मैं तो ये मुजाहिद साहब की हरकतों की बरकतें हैं, मैं यहाँ तक आया, आपसे मुलाकात किया, चंद बातें आपके दरमियान रखा। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनिए, जो बात है वो बात को आप अपने जहनों में नोट कीजिए। आज हमने जलसों के माहौल आएंगे, मसाला मुंह के अंदर डालेंगे, बैठ जाएंगे, इधर उधर की बात हम करेंगे। यार आपने क्या हुलिया बना रखा है, आपने क्या देखा, आप क्या कर रहे हो? मुस्तफा के जिक्र में बैठकर इधर उधर की बातें हम कर रहे हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, आप सुने, कौन है वो? नबी की उम्र है। बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना हजरत उमर फारूक है, रात का आलम है, जिक्र मुस्तफा का कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। और रात के आलम में उसी दरमियान में आपका बेटा आग जाता है, और आने के बाद जब बैठता है ना तो लोगों से इधर उधर की बात करने लगता। सैयदना हजरत उमर फारूक की जब नजर अपने बेटे के चेहरे पे पड़ती है तो तलवार निकाल लेते हैं और कहा निकल जा, मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूं, तो इधर उधर की बात कर रहा है। उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। आज हम बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है, फिर भी एक दूसरे के कान में बैठ के बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। घर जाना है, किसकी आवाज अच्छी है, किसकी तकरीर सुननी है, किसकी नात सुननी है। याद रखो कौन कह रहे हैं? सैयदना हजरत उमर फारूक ने रात के आलम में अपने बेटे को घर से निकाला, कहा जब मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूं तो इधर उधर की बात कर रहा है। उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। तलवार निकाला, निकालने के बाद फिर बेटा घर के बाहर निकला, मिल जाते हैं सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? रात के आलम में आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, चेहरा उदास क्यों है? कहा तुम्हें मालूम है मेरे बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया। कहा क्यों निकाल दिया? कहा आप मालूम कर लें। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे और कहा उमर रात के आलम में आपने अपने बेटे को घर से क्यों निकाला? तो कहा आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कहा मामला क्या है? कहा आप मुस्तफा का जिक्र करते और आपके बैठने में जो लोग मजमे में बैठे और इधर उधर की बात करते, आप क्या करते? तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उमर तुमने तो तलवार ही निकाली थी, मैं तो उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता, मैं तो उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता। मगर आज हमारा मामला क्या है साहब? मेरे भाई जहनों में अपने बात दुनिया की ना रखो, ये उलमा की मोहब्बत, इनकी बातों पर अमल करो। सोचो यार,
मेरा पाक परवरदिगार वो है ना, जब आप लगा कर मस्जिद में जाकर रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करेंगे, ऐ पाक परवरदिगार हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के प्यारे उम्मती हैं, तू हमारे गुनाहों को नबी के नाले ने पाक सदके में माफ फरमा। मेरा रब आपको बख्श देगा। मगर आज हमारे दिल का आलम यह है कि दुनिया की बात तो करते हैं, नबी के दीवानों की बात हम नहीं करते, उन बातों पर अमल हम नहीं करते। याद रखो मेरे भाइयों, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब कुरान की रोशनी आपके सीने में पैबस्त होगी तो आपका बच्चा ये बोलता हुआ नजर आएगा, ता हश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का सामान यही है। किरदारो अमल ऐसा बना लीजिए अपना, हर शख्स पुकारे मुसलमान यही है। चलते राहों में जो हटा देते हैं पत्थर, आका के दीवानों की पहचान यही है, आका के दीवानों की पहचान यही है। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद